देखिए, कुंभ मेले में लगी आग की असल वजह क्या थी, ये जांच के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन रविवार की शाम मेला क्षेत्र में लगी आग पर वक्त रहते अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। करीब 180 से ज्यादा टेंट इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गई। गनीमत यह थी कि हादसा उस समय हुआ जब दोपहर के बाद भी संगम में स्नान जारी था और ज्यादातर लोग तंबुओं से बाहर थे। कुंभ मेले में लगी आग ने जितनी तेजी से अपना दायरा फैलाया, उतनी ही तेजी से मेला क्षेत्र में मुस्तैद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने आग की लपटों पर काबू भी पा लिया। लेकिन आग बुझी और धुआं छटा तो सेक्टर 19 में संगम की रेती पर चारों ओर सिर्फ राख फैली हुई थी। जिन जगहों पर थोड़ी देर पहले साधु संतों के शिविर बने हुए थे, वहां आग बुझने के बाद जले हुए सामान, कपड़े और बिस्तर फैले हुए थे। ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तखत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। मेले में लगी आग कितनी विकराल थी, ये समझने के लिए कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 की ये तस्वीरें देखिए। सामने आई जानकारी के मुताबिक शाम 4:08 पर लगी आग चंद मिनटों में ही करीब 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैल गई, जिसकी चपेट में आकर करीब 130 टेंट राख हो गए। आग से पूरा का जो सेक्टर 19 का ये इलाका है, यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। और देखिए, अब ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्श बनाई जाती झोपड़ियों में वो भी लकड़ी की होती है, देखिए। और इसीलिए जो तेजी से आग फैलती है। और आप देखिए, पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए, ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल दिख रही है, ये भी जल गई है। और देखिए, ये लकड़ी के स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं। इस आग में कई संतों के शिविर और तंबू पूरी तरह तबाह हो गए। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। माना जा रहा है कि इस आग में घी का काम शिविरों में रखे साधुओं और श्रद्धालुओं के बिस्तर और कपड़ों ने किया। इसी के चलते चंद मिनटों में ही लपटों ने एक के बाद एक कई तंबुओं को अपनी जद में ले लिया। सब कुछ जल के राख हो गया, आप सब देख ही रहे हैं। अब इसमें कुछ कहने का तो बचा ही नहीं है। पहले अग्नि लगी थी, फिर उसके बाद सिलेंडर फटे और फिर बढ़ती ही चली गई। सिलेंडर की वजह से इतनी बड़ी आग उसमें भी फैल गई, इधर फैल गई। जो कुछ था सब जल गया। एक गैस हम निकाल के ले आए थे जल्दी में, और कुछ नहीं बचा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, इसलिए प्रशासन की ओर से कुंभ में लगी आग की मजिस्ट्रेट जांच का फैसला लिया गया है। सिलेंडर फटने के कारण प्रथम दृष्टया है, लेकिन अभी वो जांच का विषय है। इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें कराई जाएगी। हालांकि रविवार की शाम को हुए इस हादसे के बावजूद संगम के किनारे रात होते होते हालात सामान्य हो गए और मेला क्षेत्र में महाकुंभ में हर रोज होने वाले कार्यक्रम और अनुष्ठान दोबारा शुरू हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।